Okay, let's start a completely new chapter, ठीक है, of macroeconomics, which is predominantly one of the most interesting chapters possible. चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है आप लोग को? क्या है आपका? फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट में सबसे पहला चीज जो मेरे को जानने का है वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है. ठीक है, बिल्कुल उल्टा बोला आपने. वेरी नाइस. ठीक है, एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारे यहाँ पे क्या चलता है? रुपीज. ठीक है, हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपीज. तो रुपीज के अलावा हमारे सारे के सारे करेंसीज क्या है हमारे लिए? फॉरेन करेंसीज है, यानी पुराना वाला है, बाहर वाला है. राइट, समझ में आया? अपने वाले के अलावा बाकी सबको हम किस नजर से देखेंगे? बाहर वाले की नजर से देखेंगे. दूसरों की तरफ आंख नहीं रखेंगे, खाली खुद के ऊपर ध्यान रखेंगे, खुद के वालों के ऊपर ध्यान रखेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज, रुपी के अलावा, आप क्या समझ रहे हो मुझे नहीं पता. ठीक है, रुपी के अलावा हम लोग दूसरे कोई भी करेंसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज ऑल दी अदर करेंसीज एक्सेप्ट आर डोमेस्टिक करेंसी इज, हाँ, कोई मिल गया का जादू आने वाला है जिस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है. ठीक है ना, कोई बात नहीं, आएगा, कोई बात नहीं. फिर ओ करेगा. ठीक है, आइए. तो क्या है फॉरेन करेंसी का मतलब? क्या हो गया बताओ? एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक. तेजस, तुमको तो ध्यान से सुनना चाहिए. एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी. किसी एक जन के अलावा बाकी सब क्या है? पराया है तुम्हारा. एक के अलावा बाकी सब लोग को तुम पराया है तुम्हारे लिए. अपना कौन है? डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपी. और बाकी लोग क्या हो गया? सबका सब फॉरेन. ठीक है, तुम्हारा वाला सबका सब तुम्हारा क्या हो गया? बहन हो गया. करेक्ट. ठीक है, तो वो क्या हो गया? बाकी बहनें क्या हो गई तुम्हारी? फॉरेन करेंसी. और अपनी वाली क्या हो गई तुम्हारी? डोमेस्टिक करेंसी. समझ में आया तुमको? आपको तुम घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? ठीक है, हमको भरोसा है उसके ऊपर कि वो सबको तकेगा, सबको नहीं तकेगा. ठीक है, आइए. फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी इज द सेम थिंग. फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी इज द ऑल्सो सेम थिंग. एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी. मेरे को दो तीन सवाल आया जोर से, खास लो पहले तुम लोग. अगर $1 इज ₹60, आई विश, आई विश, और अभी क्या हो गया पता है क्या ईशानी जी? $1 इक्वल टू ₹88 हो गया. कितना? 85 कर देते हैं, लीजिए. हम तो एग्जाम्पल ले रहे थे वैसे भी. ठीक है, 85 हो गया. तो आप मुझे बताइए कि हमारा वैल्यू जो है वो बढ़ा है या कमा है? कितना लोग बढ़ा है बोल रहे हैं? हमारा वैल्यू बढ़ा है या कमा है? कितना लोग बोलते हैं बढ़ा है? बोलो. हाँ, हाँ. कितना लोग हाथ दुख रहे रे? बोलो. कितना लोग बोलते बढ़ा, कितना लोग बोलते गिरा है? सब लोग. तुलसी, मैं my God, इतना डिफिकल्ट सवाल था नहीं वैसे. पहले $1 ₹60 का था, अब वो $1 85 का हो गया है. तो अपना वैल्यू गिरा है या नहीं गिरा है? डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं. क्या हुआ बताओ? बढ़ा या गिरा है? अपना वैल्यू गिरा है क्या? क्योंकि तेजस, तुम किसके ऊपर ध्यान रखिएगा? अपना वाला. अपना कौन है यहाँ पे? रुपीस. अपना कौन है? रुपीस. रुपीस के अलावा क्या होगा? किसी और को देखना नहीं है. तो देखो, पहले $1 खरीदने के लिए हमको कितना रुपया देना पड़ता था? ₹60. अभी कितना देना पड़ रहा है? 85. तो इवन तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ते हुए दिख रहा है, बट एक्चुअली में वैल्यू बढ़ा नहीं है. किसका वैल्यू बढ़ा है यहाँ पे? पराया का. पराया कौन यहाँ पे? डॉलर. समझ में आया आपको? तो किसी भी अदर करेंसी को हम लोग मानेंगे एज व्हाट? चॉकलेट. चॉकलेट पता हो गया. खामोश सुन खा. ठीक है, वन इसको क्या मानेंगे हम लोग? एज चॉकलेट. ठीक है, पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए शायना मुझे कितना रुपए देना पड़ रहा था? 60. अभी उसी चॉकलेट खरीदने के लिए परी कितना रुपए देना पड़ रहा है मेरे को? 85. तो यानी कि चॉकलेट का दाम बढ़ा है या हमारा दाम बढ़ा है? चॉकलेट का दाम बढ़ा है दीदी. किसका बढ़ा है? चॉकलेट का. और हमारा वैल्यू क्या हो गया है? कम हो गया. ठीक है, वेदिका, अगर $1 इज इक्वल टू ₹45 हो गया तब क्या होगा? किसका? हम लोग का. क्योंकि हम लोग हमेशा बात किसका करेगा? अपना वाला का. बाहर का बात नहीं कर. अपना कौन?
रुपीज, इतना स्माइल के मेरा कोई तो है, पकड़ा ही गया ये तो। ठीक है, हिमानी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या होगा इसमें, अपना वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, कोई श्योर, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, ये सिचुएशन ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला जब अपना वैल्यू क्या हो गया है, गिर गया है, इसको बोलते हैं एज करेंसी, करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिकॉज हमारा पूरा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, अपने करेंसी के ऊपर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एज करेंसी अप्रिसिएशन। पहले ये मुझे बताइए कि क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं है। वेन एवर यू गेट कंफ्यूज, आप कोई भी करेंसी को विच इज नॉट रुपीज, जो भी हमारा होम करेंसी नहीं है, उसको चॉकलेट बना लो। उसको क्या बना लो आप, चॉकलेट बना लो, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ता था आपको, 60 रुपीज। अभी कितना देना पड़ रहा है, 85 देना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए करेंसी का वैल्यू बढ़ा या गिरा, अपना वैल्यू गिर गया, क्योंकि हम लोग अपने करेंसी के हिसाब से बात करेंगे, और हमारा करेंसी क्या हो गया है, गिर गया है। समझ में आया? सिमिलरली अगर $1 इक्वल टू 85 45 हो गया, देन इन दैट केस क्या हुआ, बढ़ गया है, तो इसको मतलब बोलते हैं एज करेंसी एप्रिसिएशन। अरे इतना दिक्कत काहे दे रहा है ये, नहीं तार तो लूज नहीं है भाई। समझ में आया आपको? चलो परीक्षा को ये बताओ, आपने करेंसी डेप्रिसिएशन समझ लिया, करेंसी एप्रिसिएशन हल्का हल्का वर्बली समझ लिया। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, सेम लाइक फॉरेन करेंसी, एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री इज नोन एज फॉरेन करेंसी। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो अभी आपने लिखा, $1 इज इक्वल टू ₹60, दिस इज नथिंग बट अ फॉरेन एक्सचेंज रेट वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। और हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। आयुष चलो बताओ एक बार के लिए, करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर करेंसी एप्रिसिएशन, दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है? को समझने लग गया आपको। ठीक है, डिपेंड करता है, अच्छा बुरा नहीं है, कौन बोलता है अच्छा है वैसे तो, ओके, कौन सा, नीचे वाला, यानी करेंसी एप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन तुम्हारे हिसाब से अच्छा नहीं है। सेम, बाकी लोग पीछे, किसका किसका ये स्कूल में हो गए, कहाँ चलना है, किसका सिलेबस खत्म, क्या बात बोल रहे हैं, कोई बच्चा हम लोग का मोस्ट। हम्म, ठीक है, अब मेरा बात सुनो, करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, सर करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा करेंसी का वैल्यू हैज फॉलन इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी, और एप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा करेंसी का वैल्यू हैज इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। अब इसमें कोई सही और कोई गलत नहीं होता है, दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के ही नुकसान है। मेजॉरिटी पीपल जब ये देखते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, तो इसको देख के लगता है कि खराब हो रहा होगा, और बीच में आपको याद होगा जब हमारा करेंसी का वैल्यू काफी बढ़ रहा था, ठीक है, मतलब इन जनरल लैंग्वेज, मतलब फॉरेन करेंसी का करें, लास्ट टाइम कर रहा हिमानी, नहीं तो क्लास से निकाल देगा, पहले बता रहा तुमको, समझ में आया? लास्ट टाइम समझ में आया ना, हम फालतू का यहाँ पे खड़ा नहीं है, और हमको ऐसा नहीं कि कुछ देखता नहीं है। लास्ट क्लास में भी यही हुआ था, फ्लो टूटा था, इसलिए आज रोक रहा है अपने आप को कि फ्लो नहीं टूटना है, बीच में फोन यूज नहीं करना है। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या मेरा क्लास से अभी फिलहाल? देन एक्सेप्ट योर मॉम एंड डैड, इफ एनीबडी इज कॉलिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आया आपको? चलो, तो ये मुझे बताइए यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन जो हुआ है, करेंसी डेप्रिसिएशन, उसका देखो फायदा क्या होता है। देखो, अगर देश में करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब हमारा करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है, हमारा करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, तो उससे फायदा कैसे होगा भैया? देखो, अगर हमारा करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं एक फॉरेनर हूं, मैं यूएस से आया हूं, मैं क्या आया हूं, यूएस में, मैं 4 महीना पहले यूएस से आया था, मेरे पास में $1 था, कितना था, $1, और मुझे कितना रुपए का सामान इंडिया में मिला, 60 रुपीज का, कितना रुपए का सामान मिला मुझे, 60 रुपीज का सामान मुझे मिल गया, जब मैं $1 लेकर आया, मान लो एक बार के लिए कि ये $1 है, ठीक है, कितना रुपए का सामान लेकर आया मैं, 60 रुपीज का सामान मैं इंडिया से लेकर आ गया, ठीक है। अब मैं 3 महीना बाद वापस आया हूं, और वापस से मैं कितना लेकर आया हूं,
$1 लेकर आया, बट अब की बार आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ कमोडिटी ऑफ ₹60, बट आई एम गेटिंग हाउ मच? 85। आई एम गेटिंग हाउ मच? 85। मैं खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा कि बढ़िया यार, पहले $1 में मुझे ₹60 का सामान मिल रहा था, अभी मुझे $1 में कितना रुपए का सामान मिल रहा है? 85। डू यू थिंक द फॉरेनर विल बाई मोर और लेस? मोर। वो और सामान खरीद कर लेके जाएगा, ठीक है, वो और सामान खरीद कर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने करेंसी से ज्यादा वैल्यू ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, यानी कि वो अपना सामान जो है ना, अपना करेंसी को देगा इंडिया को और बोलेगा सामान दो मेरे को, और कहाँ लेके जाएगा? तो सामान अगर इंडिया से बाहर जाता है उसको क्या बोलता है? एक्सपोर्ट। तो करेंसी डेप्रिसिएशन इफ डन प्रॉपरली विल लीड टू व्हाट? एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। बात समझ में है? मैं हल्का सा पहले बेसिक लेवल पे बताऊंगा, इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है, फिर अगर किसी को इंटरेस्ट है कि क्यों होता है तब समझाऊंगा आपको। एंड करेंसी एप्रिसिएशन ऑन द अदर हैंड विच सीम टू बी नाइस, से प्रॉब्लम क्या है? देखो, पहले कितना था? $1 इक्वल टू ₹85। पहले कितना था? 85 मान लो, ठीक है, 85 था। अब कितना हो गया? 45 हो गया। मतलब कोई सामान अगर मुझे यूएस से लेना पड़ता था तो पहले मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा था? 85। अभी कितना देना पड़ रहा है? 45। इमेजिन इट टू बी एन आईफोन, ठीक है, मुझे पहले, वो पता होगा आईफोन का कॉस्ट जनरली $1000 है, ठीक है, तो $1000 अगर है, पहले मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा था? अरे हो गया बस, 1000। $1000 का कितना, सोचो कितना था? 65 ना, या 85? 85, ओके। कितना रुपया देना पड़ रहा था मुझे? 85,000। और अभी कितना हो गया आपका? 45। कितना देना पड़ रहा है? 45,000। क्या आपको लगता है कि आप और भी आईफोन्स मंगवाओगे या नहीं मंगवाओगे? बहुत सस्ता पड़ रहा है। पहले मुझे 85,000 रुपीज देना पड़ रहा था एक आईफोन खरीदने के लिए, और अभी मुझे कितना देना पड़ रहा है? केवल 45,000। ऑब्वियसली टैक्सेस लगेगा, वो अलग बात हो गया, बट इतना देना पड़ रहा है। तो मैं और आईफोन मंगवाऊंगा या नहीं मंगवाऊंगा? यस। उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है? इंडिया में या बाहर में? बाहर में। तो हम लोग बाहर से सामान मंगवाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एज इम्पोर्ट्स। तो करेंसी एप्रिसिएशन would lead to rise in what? Imports। समझ में? करेंसी डेप्रिसिएशन जो हमें लगा था कि खराब है, एक्चुअली हमारे पास क्या लेकर आता है? एक्सपोर्ट्स लेकर आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है, दैट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स। अगर आप एक बच्चे समझदार हो, कोई बच्चे, तो आप समझिए ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ये क्या है? एक साइक्लिकल प्रोसेस है। सर कैसे? ज्यादा एक्सपोर्ट्स होगा तो हमारा फॉरेन करेंसी क्या होगा? हमारा फॉरेन करेंसी क्या होगा? बढ़ते रहेगा। फॉरेन करेंसी बढ़ता रहेगा तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। वी विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। देन वी विल इंपोर्ट मोर, एंड देन अगेन हमारा फॉरेन करेंसी का वो क्या होगा? रिजर्व कम हो जाएगा, अगेन वापस क्या होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन। बट ये वो उन कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है जो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? अब आप बोलोगे भैया देखने में तो श्रीलंका का भी वैल्यू काफी गिर गया है, पाकिस्तान का भी करेंसी डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत रेट कम टूट गया है, तो उनको फायदा क्यों नहीं रहा? बिकॉज दे आर नथिंग टू एक्सपोर्ट मे बी, और दे आर वेरी लिटिल टू एक्सपोर्ट। तो जिसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बट बिकॉज द वैल्यू ऑफ द करेंसी हैज फॉलन डाउन, उनके लिए तो नेगेटिव चीज है। बट अगर मेरा करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है जस्ट फॉर द सेक कि चलो ठीक है, लोग बाग को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आने के लिए, तब तो करेंसी डेप्रिसिएशन इज एन एक्सीलेंट सोर्स, इज एन एक्सीलेंट सोर्स। बात समझ में आया आपको? एग्जाम्पल, कोई रॉ मेटेरियल मिलता है इंडिया में, कोई रॉ मेटेरियल मिलता है इंडिया में जो कि इंडिया में सस्ता है। अब अगर मेरे को फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना है, मेरा क्या हो रहा है? मेरा करेंसी वैल्यू अगर मैं गिरा रहा हूं, तो उससे क्या होगा? फॉरेनर सोचेगा मैं इंडिया से खरीदता हूँ ये रॉ मेटेरियल, उसकी वजह से हमारा ओवरऑल फॉरेन रिजर्व्स क्या होगा? बढ़ जाए। बात समझ में आया आपको? तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, बोथ प्रोसेसेस गोइंग ऑन, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, ठीक है। इसीलिए बीच में अगर आप ध्यान देगा, चाइना जानबूझकर अपना करेंसी का वैल्यू गिराता है। क्यों? समझ में? ताकि उसको डेप्रिसिएशन का फायदा मिल सके, कि वो दिखाएगा उसके पास फॉरेन रिजर्व ऑलरेडी है, तो नियम से तो उसका फॉरेन करेंसी का वैल्यू अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पर वो जानबूझ के दिखा रहा है अपना वैल्यू को गिरा के। क्यों? ताकि लोग बाग अट्रैक्ट हो, एक्सपोर्ट ज्यादा कराए चाइना से, और अल्टीमेटली उनका रिजर्व्स और क्या होए? बढ़े। यूएस ने इसलिए एलिगेशन लगा था किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, कि वो ये जानबूझ के कर रहा है, ठीक है। टेक्निकली इट इज नॉट नोन एज डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं, बट ये होता है। समझ में आया आपको? ठीक है। इसीलिए जब अपना करेंसी का वैल्यू भी गिर रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा था, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उन्होंने कहा था कि वी आर डेप्रिशिएटिंग द करेंसी, द
economy is depreciating currency because the amount of exports would increase in the future. How true it is cannot be said, but that can be one of the parameters that you can check. And how do you check that parameter? By BOP, by balance of payments. समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? समझ में आया या नहीं आया मुझे ये कंफर्म कीजिए सब लोग। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? कि मैक्सिमम लोग तो यही गलती कर देते हैं कि भैया करेंसी अपना बढ़ा या नहीं बढ़ा। हमेशा जब भी आप करेंसी को देखो, किसका करेंसी देखना है आपको? अपना करेंसी देखना है, खुद का करेंसी आपको देखना है। तो खुद की करेंसी में शुरू में क्या हुआ? करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है, उसके बाद में करेंसी क्या हुआ? आपका एप्रिशिएट। अंडरस्टूड? आपको एक एक शब्द याद हो जाएगा, टेंशन मत करो जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द मेन नोट्स। देखो आपको एक एक शब्द याद होगा। नंबर 1 क्या है? देखो तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज? एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज और अ फॉरेन करेंसी। एक बार आप लोग बताइए क्या बोलेंगे? एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी अपने करेंसी के अलावा कोई भी दूसरा करेंसी इज द फॉरेन करेंसी, इज द फॉरेन करेंसी। एक्सीलेंट। व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट? It is the rate at which one currency is exchanged with the other. It is the rate at which one currency is exchanged with the other. Example लिखा हुआ देखो, $1 is equal to ₹77। तो भैया $1 को खरीदने के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा? 77। प्रो टिप में वही लिखा हुआ है कि अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो इसकी वजह से, तो आप कोई भी फॉरेन करेंसी को एज ए चॉकलेट मान लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, चलेगा? सारा क्लियर? व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? मुझे बताइए। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द विच करेंसी? आर करेंसी और बाहर वाला करेंसी? अपना सोचना है हमेशा। कौन सा करेंसी? आर करेंसी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। देखो करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ आर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। देखो क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी। उसकी वजह से क्या होगा? रूपी हैज बिकम व्हाट? रूपी हैज बिकम व्हाट? रूपी हैज बिकम व्हाट? सस्ता इन कंपैरिजन टू, दैट मींस डॉलर हैज बिकम व्हाट? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दैट मींस ज्यादा रुपया चाहिए टू बाय डॉलर्स, यानी कि विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर ही कैन परचेज मोर गुड्स इन इंडिया। पहले वो 60 रुपीज का सामान खरीद पा रहा था, अभी वो कितना रुपए का सामान खरीद पा रहा है? 85 रुपीज का सामान खरीद पा रहा है, हेंस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं, आइए। ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ द रुपी क्या होगा? फॉल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द रुपी फॉल हो जाएगा, उसकी वजह से रुपया क्या हो जाएगा? सस्ता इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट मीन डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स डॉलर को खरीदने के लिए और रुपया चाहिए। पहले 60 रुपीज में $1 मिल रहा था, अभी कितना चाहिए? 85 चाहिए $1 खरीदने के लिए। दैट मीन्स मोर अमाउंट कैन बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। विद द सेम डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड इन इंडिया, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इजी। ये हो गया अफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। अफेक्ट ऑफ व्हाट? करेंसी डेप्रिसिएशन। एक्सीलेंट। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ बताइए? नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, लास्ट टाइम करें एक बार के लिए। इफ इट लीड्स टू अ फॉल इन द रूपी और दैट मींस डोमेस्टिक करेंसी, रुपया क्या हो गया? सस्ता इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट मींस डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू रूपी, दैट मींस मोर रूपी इज नीडेड टू बाय डॉलर। इसकी वजह से सेम डॉलर की वजह से यू कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, हेंस इट वजह से इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा, इसका कंप्लीट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड आई थिंक इन, देख लो। ठीक है, इन केस समबडी इज प्रिपेयरिंग, पता है क्या होता है? कंपार्टमेंट माना है क्या किसी को देने का? यार इसमें तो मत देना है कम से कम, कंपार्टमेंट तो नहीं। ठीक है, खुशी। आइए नेक्स्ट, करेंसी एप्रिसिएशन। सर क्या मोटिवेट करते हैं सर, मस्त। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या? हमारा करेंसी का वैल्यू क्या हो गया है? बढ़ गया इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। आर वैल्यू हैज इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। इसके कंप्लीटली उल्टा, देखो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी, रूपी महंगा हो गया इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट मींस डॉलर क्या हो गया है? समझ, अभी वीक हो गया इसका बॉडी थोड़ा सा। ठीक है, गिर गया है। दैट मींस लेस रूपी इज नीडेड टू बाय डॉलर, दैट मींस विद द सेम रुपीज वी कैन बाय मोर गुड्स इन यूएस, लीडिंग टू एन राइज इन। इजी, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? बताओ। ठीक है, एक बार वापस देखो। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी, दैट मींस रूपी हैज बिकम महंगा इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट मींस द डॉलर्स वैल्यू हैज decreased, that means less rupee is needed to buy
dollar. That means with the same rupees, sorry, with the same rupees, yes, you can buy more goods in US, leading to an increase in imports. Perfect. Note देखो क्या लिखा है, currency depreciation or devaluation might indeed turn out to be wonders for a country like in the case of China, where the amount of exports increased. तो उनके जैसे चाइना का अपना करेंसी का वैल्यू गिरा, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गया। चलो एक बहुत बेसिक सवाल पूछता है, किसी भी कंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू जो होता है, जैसे $1 इक्वल टू ये, वो अगर ज्यादा हो तो क्या करेंसी स्ट्रांग होता है क्या? एक दिमाग में रहता है ना, $1 अगर हम लोग $1 को खरीदते हैं इंडिया में, तो चलो देखते हैं कितना रुपया चलता है। नहीं नहीं, मैं अलग अलग और भी देखता हूँ ना, और भी तो होता है ना यहाँ पे। करेंसी का है रे, ये रहा। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो यूएसडी आईएनआर कितना दिया हुआ है? 83.2669। फिर ये क्या है? जीपीपी क्या है? पाउंड, पाउंड ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड। पाउंड कितना है? ₹101 का। और जापानीज येन, जेपीवाई, जापानीज येन कितना है? 55.4। यूरो क्या है? यूरो कितना है? 88 पॉइंट। तो मुझे बताओ, रेट्स जो अलग अलग दिख रहा है आपको यहाँ पे बहुत सारे देखो यहाँ पे। यूएसडी का दिया हुआ है, यूरोप का दिया हुआ है, जीबीटी का दिया हुआ है, कनाडा का दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, येन, येन का वैल्यू देखो ना कितना कम है, 0.5546। बोलो, येन किस कहाँ का है? जापान का। सिंगापोरियन डॉलर, ताइवान डॉलर। तो ये सब अलग अलग करेंसीज दिया हुआ है। डू यू थिंक हायर द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट, हायर इज द वैल्यू ऑफ द करेंसी? भैया एक्सपोर्ट्स तो इंक्रीज होगा, बट मॉनेटरी टर्म में तो लॉस ही है। मॉनेटरी टर्म में लॉस है कैसे? हम लोग का तो फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। बताओ, क्या जरूरी है क्या? तब तक सवाल पूछो। हाँ? बताओ बताओ, क्या कोई करेंसी का अगर वैल्यू ज्यादा है, सब दिख रहा है, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है हमको? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का दिख रहा है हमको, ₹101। क्या वो ज्यादा होने से फर्क पड़ता है क्या? सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसी का है ना। तो आप मुझे बताइए, क्या उससे फर्क पड़ता है? एक्सचेंज वैल्यू से ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, जापान का देखो कितना है, 0.55। क्या कोई कमजोर कंट्री है क्या वो? नहीं। ऐसे फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स कि उसने करेंसी को किस तरीके से प्लेस किया है। समझ में आया आपको? तो ये मिथ निकाल दो दिमाग से। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? जब ग्रेट पाउंड माइट बी द हाईएस्ट वैल्यू 101, बट यूएस इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, बट जिससे ट्रेडिंग हो रहा है उसका वैल्यू ज्यादा होने से थोड़ा दिक्कत होता है, डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन रिजर्व्स यू हैव, वो डिपेंड करता है। ठीक। पैसा उ- पैसा उतना ही होगा ना। हम बोला करेंसी डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं आपको इन टर्म्स ऑफ फॉरेन वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी वैल्यू बता। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? वन स्मॉल डेप्रिसिएशन डिफरेंस देख लो एंड देन वी आर एंडिंग। बताइए, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। किस करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसकी वजह से क्या बढ़ता है? इसकी वजह से क्या बढ़ता है? और एग्जाम्पल खत्म। ठीक है, डन। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? देन दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। किस तरीके से एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ था? पहले लोग बाग फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करता था। फिर हम लोग अभी जो फॉलो करते हैं मेनली इज फ्लेक्सिबल, एंड अभी जो इंडिया में फॉलो होता है वो होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, फिक्स एकदम एक्सट्रीम हो गया, एज द वर्ड सजेस्ट, क्या है? फिक्स्ड। इट इज बीन फिक्स्ड बाय द सीजी। फ्लेक्सिबल मार्केट के ऊपर है, जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है वैसे। और मैनेज क्या हो गया? बीच का आ गया हल्का सा। समझ में आ गया सर? उसके बाद क्या है सर? उसके अलावा क्या क्या पॉइंट और? डिमांड क्या क्या, कब कब हम लोग फॉरेन करेंसी डिमांड करता है, कब कब हम लोग फॉरेन करेंसी सप्लाई करता है। अगर कोई बच्चा मेरे से अगर माइक्रो पढ़ा था पहले, तो ये सब चार्ट आपको याद होगा। डिमांड चार्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई चार्ट, अपवर्ड स्लोपिंग। और जिस पॉइंट में दो दिल मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक पे लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका आगे, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा क्या? बस इसमें लास्ट एक टॉपिक है, वो जो अच्छा टॉपिक लगता है हमको, ये वाला। ठीक है, फंक्शंस वाला पार्ट। उसके अलावा तो नथिंग इज देयर। बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। अब बाकी केस पे स्टडी क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका, बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसको करने का, तो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ऐसा बहुत अंडररेटेड चैप्टर है, आपको अच्छा एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल बीओबी पूछ रहा है। ठीक है, दोनों ही करेंगे अपन, बट फॉरेन एक्सचेंज रेट से ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा एक्चुअली बीओबी पूछ रहे हैं के ऊपर।
ठीक है, बट हम लोग दोनों ही करेंगे बिकॉज पिछले बार तो दोनों ही क्वेश्चन आया है, इसलिए दोनों वेट। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। अच्छा, मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज वो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक बार इंट्रोडक्शन जैसा हो गया आपका बेस्ट। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पेज वेयर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी इज द सेम थिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर। करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन, इसमें हमने समझ लिया कि एक्सपोर्ट्स अपना ओवरऑल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बट आपको लैंग्वेज याद करना है तो इसके पहले वाला डब्बा भी याद होना चाहिए। विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स यू कैन परचेज मोर गुड्स इन इंडिया। इसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। और करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है आपका, विद द सेम रुपीज वी कैन बाय मोर गुड्स फ्रॉम यूएस, लीडिंग टू अ राइज इन इंपोर्ट्स। ठीक है, समझ में आया दोनों का डिफरेंस। एंड वी आर डन विथ लेक्चर नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज। जान पूछे थोड़ा छोटा ले रहा हूँ बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स हु विल मिस आउट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ स्मॉल लेक्चर टुडे। ठीक है, समझ में आया। रहा बात टाइमिंग वाला चीज को लेके, विल फिगर आउट वन टाइमिंग, बट वंस वी आर फिक्स्ड विद द टाइमिंग, प्लीज आप कोशिश करेगा जहां तक बात कर सके चेंज ना करे। ठीक है, बाकी दिसंबर से वी कैन गो लिटिल फ्लेक्सिबल बिकॉज इट्स वेरी अंडरस्टूड। और देखो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, नवंबर इज माय टारगेट टू कंप्लीट अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, मेरा टारगेट है, मतलब मैक्रो तो पूरा हो गई, आईडी टिल आई थिंक चैप्टर नंबर 7 8 9 खुद कर लोगे ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो एक चैप्टर आपके ऊपर छोड़ा है मैंने। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, 8 है तुम लोग का, मतलब मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ देखो। ठीक है, तुम लोग भी अपना सिलेबस चेक करना तो एक बार, तुम लोग का भी अमेंडमेंट्स आया है सिलेबस में। ठीक है, तो ह्यूमन देखो एक बार के लिए कंफर्म करो ना, एक बार के लिए फटाफट। मैक्रो में कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें डाउट है, रिवीजन कराऊंगा अलग बात हो गया, क्वेश्चंस कराऊंगा वो अलग बात हो गया, उसके अलावा पूछ रहा हूँ मैक्रो में जितना मैंने अब तक कराया कोई चैप्टर में इशू एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स, जिसका मैं क्लास अभी इन दिनों में शेड्यूल कर दूंगा आप लोगों के लिए ताकि किसी का मिस नहीं हो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, बताइए इसके अलावा किसी का भी कोई डाउट। मतलब अगर मैं एक क्लास लूँ एक्सपेंडिचर मेथड का और एक क्लास लूँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, आपका नेशनल इनकम पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में किसी को डाउट नहीं है ना, डीजीपी जीडीपी डिफ्लेटर रिफ्लेटर एक्सटर्नलिटीज वाला पार्ट, उसका मैंने स्पेशल लेक्चर आपको ग्रुप में भी डेल के रखा है कि अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो आप देख सकते हो उसको। उसके अलावा कोई चैप्टर में इशू, बैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज जैसे मैं खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं बीओपी नहीं करा के पहले डाउट्स और मनी खत्म करा दूंगा आपका, देन विल गो टू बीओपी। ठीक है, चलेगा। और आईडी में चैप्टर नंबर 1 इज क्लियर फॉर एवरीबडी, डाउट्स कुछ भी, रिकॉलेशन अलग बात हो गया, बट ऐसे क्लियर है एकदम। चैप्टर 2 थोड़ा सा भूल गया, तो याद है, थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, 3 4 सिलेबस में नहीं है आपका पॉवर्टी, एक बार चेक कर लेना, तुम भी चेक कर लेना एक बार के लिए, वापस डिलीट हुआ है कुछ कुछ पार्ट इसलिए पूछ रहा है। ठीक है, 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कोई इशू क्या, क्या पूरा थपड़ा देगा। अब ये लास्ट का पूछता डेफिसिट में डाउट्स है, ये डाउट्स है, तो फिर भी समझ में आता, किया नहीं था क्या। भूलना अलग बात हो गया, वो तो वन शॉट्स हो गए रिवाइज, वो अलग बात हो गया, भूल गया और समझ में नहीं आया में फर्क है। एक होता डाउट्स हो गया, टॉपिक तो वापस रिपीट होगा ही, वो तो क्या करूंगा ना, मैं वन वन शॉट करा दूंगा आपको, एक दिन बुलाऊंगा गवर्नमेंट खत्म करा दूंगा वैसे, वो अलग बात हो गया। उसके अलावा कोई डाउट्स। अब आपको एक ही काम करना है, मैं आपको पूरा का पूरा मंथ का शेड्यूल दे दूंगा एक, कि कौन सा दिन कब कब टेस्ट होगा आप लोग का। टाइमिंग का कोई आपके ऊपर नहीं है, अच्छा जितना चीटिंग करना चीटिंग करो आराम से, बिंदास, नो टेंशन, आपके ऊपर है। ठीक है, आई विल गिव यू चैप्टर बाय चैप्टर या फिर मैक्सिमम 2 चैप्टर के साथ में टेस्ट लूंगा मैं आपका, आपको पूरा मंथ का शेड्यूल दे दूंगा, आप लोग अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपना टेस्ट दे दो। अगर आप बगल में रहते हो, सामने रहते हो, इन विद इन 3 किलोमीटर का रेडियस, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग क्लास में आके टेस्ट दो। अगर आप दूर रहते हो और आपके लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, तो या तो जिस दिन एग्जाम जिस दिन क्लास है उसके आधा घंटा पहले आ जाओ या आधा घंटा बाद बैठ के टेस्ट दे दो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ही दूर रहते हो और जीवन में आपका आने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो जिस दिन अगर आप आते हो उस दिन टेस्ट दे दो, या फिर घर पे दे दीजिए आप टेस्ट। समझ में आया आपको चालसी, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, बट you'll get a पूरा एंटायर मंथ का शेड्यूल विद चैप्टर वाइज। अब चैप्टर को एनालाइज करना है आपको कि भैया मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, उसके ऊपर वर्क करना है, फिर वन शॉट कराने में फायदा होगा आप लोगों को काफी ज्यादा। ठीक है, मैं जब आपको टेस्ट दूंगा ना, एग्जांपल आई हैव गिवन यू टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करना। डोंट कम जस्ट बाय रीडिंग द टॉपिक, क्वेश्चन सॉल्व करके आना, ताकि आप लोग अच्छा करने की कोशिश करो।
कोशिश करते हैं प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाके करने का, बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा इफ यू एम अ 70 प्लस इन प्री बोर्ड्स। ठीक है, 65 प्लस 70 प्लस अगर आप एम करोगे इन प्री बोर्ड्स, यू हैव अ वेरी हाई चांस टू स्कोर नियर टू 900 और क्लोजर टू 900 एटलीस्ट। समझ में आया आपको? तो प्री बोर्ड्स को पूरा अपने लिए सीरियसली लेते हैं अपन इसको। जिस भी स्कूल में प्राय लोगों का दिसंबर तक ही है, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू स्कूल्स, वहां पे मैनेज कर लेंगे अपन किस तरीके से, बट मैक्सिमम लोग का दिसंबर है, लेट्स एम दैट वे ओनली। ठीक है, तो हाँ, 11 दिसंबर। हाँ, तो नवंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में डाउट है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अच्छा वो वाला, एडी। हाँ, पूछना, मेरे को पूछना। एक दिन आ जाना तुम क्लास में। ठीक है, एक दिन आ जाओ क्लास में, एक दिन आ जाओ, जिसको कोई भी डाउट है ना, सुनो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। अब आपका आ गया एग्जाम के टाइम, पूरा दिन इंस्टीट्यूट खुला रहता है। जिस दिन यू स्किप स्कूल या फिर कोई कारण से छुट्टी है आपका और आपको कोई टॉपिक समझाना समझना है, टॉपिक पढ़ना है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, घर पे डाउट्स हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, यहाँ आके पढ़ लो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, यू कैन कम हियर एंड स्टडी, यू कैन सिट डाउन हियर एंड स्टडी, देयर इज नो इश्यूज। आपको पढ़ना है बस, हाँ, आके पढ़ना है, नोबडी विल बी देयर टू मॉनिटर यू। ऑब्वियसली विल बी अराउंड, बट ऐसा नहीं कि आपको पोक करता रहेगा बैठ के हम लोग। आपको अपना माहौल बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे डिस्कस करना है टॉपिक को, और आपका 2 दिन से पढ़ाई अच्छा हो रहा है, क्योंकि कई लोग अच्छा पढ़ते हैं साथ में, तो वैसे पढ़ने का कोई हर पूरा ऑप्शन है आपके पास में। मेरे को एक ही चीज से मतलब है, मेरे को रिजल्ट चाहिए आपसे, सीधी सी बात है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो ये तो एंटायर फ्रीडम। हाँ, उस दौरान अगर मेरा क्लासेस चल रहे हैं और मैं वहीं पे हूँ, तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। समझ में आया आपको कि हाँ भैया ये टॉपिक समझ, मेरे से तेरे पूछा गवर्नमेंट बजट, तूने एक बार पढ़ लिया, तो यहीं पढ़ ले सामने, मेरे सामने लेक्चर भी यहीं बैठ के कर ले आराम से, अगर देखना भी है तो। और जैसे डाउट आया कोई सा पूछ लिया हाथों हाथ, कोई क्वेश्चन में डाउट आता हाथों हाथ खत्म कर दिया, चैप्टर खत्म कर दिया। इस तरीके से करना है। देखो आपको समझदार बनना पड़ेगा अभी। अगर आप चाहते हो, देखो मैं चाहता हूं तो आप सबको डांट डांट के पढ़ा पढ़ा के आपका रिजल्ट निकाल सकता हूँ, बट ये केवल 12th में चलेगा बस, उसके बाद नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डीड्स। ठीक है, बिकॉज बिकम्स वेरी इजी, आई टेल यू हाउ, आई टेल यू हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन सीए अभी तक? ओके, सम पीपल। ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा आयुष को, आयुष सुन, नहीं पढ़ने का मन है, देखो सीए का भी पढ़ाई मत कर, 6 महीना वेस्ट जाएगा, 6 महीना इज इक्वल टू 6 lakhs, खत्म। इफ 6 lakhs इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मत पढ़ो। तुम्हारा रू भी पड़ेगा फिर तो, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम सैलरी जो अब एक सीए कमा रहा है मोटा मोटी साल भर में, वो 12 लाख रुपया होता है। ठीक है, आपके स्किल के ऊपर 15-16 जब तक आप जा सकते हो, राइट। 6 महीना लूज करना कितना होता है? 6 लाख रुपया, तुम्हारे पास एक स्विफ्ट तो आ ही जाता। ठीक है, बराबर। तो अब 6 लाख रुपया इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। 6 महीना वेस्ट करने का मन करेगा, बोलेगा भैया 6 महीना पहले बचाता है। इट बिकम्स अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग इट। तो 6 महीना लूज करो, कोई दिक्कत नहीं, एक अटेम्प्ट लूज करोगे तो 6 महीना जाएगा आपका, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। एंड आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज टू परफेक्ट योरसेल्फ, जो जो सीयूईटी के लिए भी सोच रहा है आगे जाके, उनके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। उनको मैं कैसे ट्रेन कर पाऊंगा जब तक आप लोग रेडी नहीं होगा विद माय कोर्स? इसलिए आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप लोग आके मेरे सामने यहाँ पे बैठ के, क्लासरूम में और भी लोग होते हैं, आप लोग 2 दिन आगे और 2 चैप्टर पढ़ के चले गए विद क्वेश्चंस। कितना पढ़ाई होगा देखना आप लोग, बट ऐसे ग्रुप बना के, झुंड बना के नहीं आना है। 2 जन 3 जन का ग्रुप इज मोर देन सफिशिएंट। अपना अपना ग्रुप बना लो, ऐसा हो सकता है कि 3-4 ग्रुप है, अपना अपना आप लोग पढ़ रहे डेडिकेटली, और आराम से अपना यूटिलाइज कर रहे टाइम को। समझ में आया? आपके मेरे मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको, बट आपको फिर अल्टीमेटली इन रिटर्न रिजल्ट देना पड़ेगा मुझे। दैट्स द प्रॉमिस दैट वी हैव टू कीप इन फाउंडेशंस, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया आपको? और कोई यहाँ पे वो, हाँ, इफ इट गोस बियॉन्ड पॉइंट मेरे लेवल से, तब तो आपको डांट पड़ेगा सिंपली, पर आपको सिंपल सा एक रूल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी से सीरियस हो जाओ एकदम बढ़िया से। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ना है, घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा, यहाँ आके पढ़ लो, डाउट्स है यहाँ पे आ जाओ, 1 घंटा खुद पढ़ो, फिर मेरे को डाउट्स जो भी पूछना है पूछ लो। भैया रिकॉर्डिंग देखना है, बट रिकॉर्डिंग घर पे देखने जा रहा है, यहाँ पे मैं लैपटॉप पे प्ले कर दूंगा आपके लिए, स्क्रीन में प्ले हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको देखना है तो कोई लेक्चर, सारा सुविधा है। प्लस मैं सामने बैठा हुआ ही रहूंगा, तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। सेम अप्लाइज फॉर ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो भी आप लोग कर रहे हो। समझ में आया? इससे ऊपर सुविधा तो देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, चलेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा। स्पेशली आई एम एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ठीक ठाक अभी तक टू डू वेल। समझ में आया? यू हैव टू डू वेल, क्योंकि आई वांट सर्टेन स्टूडेंट जो ऐसा लगे कि यार
थोड़ा अपना एक जे कर्व दिखाया लाइफ पे, मेरे को मन है तू लेकर आए जे कर्व। ठीक है, लेट अस ट्राई, प्लीज लेट अस ट्राई एंड अ लॉट ऑफ पीपल, इसके थ्रू मैंने पिंटेड पॉइंट सर्टेन पॉइंट्स। समझ में आया? योशी इफ यू गेट 95% ऑल्सो, या कृषा इफ यू गेट 95% तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है, 94% तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी वो वाला बात नहीं किया तुमने। फर्क तब पड़ता तब तुम ऐसे कुछ औकात जात वाला मार्क्स लेकर आया तुम, तब समझ में आता कि हाँ यार कुछ तो किया है लोग, सीधा बात है। सेम अप्लाइज फॉर वेदिक, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत यहाँ पे ठीक है, आयुष लोग ये लोग, ठीक है, इफ यू स्कोर 90% एंड ऑल, तो इट्स वेरी ओके फॉर यू ऑल, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू, मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि मैं 350 का गैंग में तुमको रख सकूं आगे जाके। समझ रहे हो ना आप लोग? बिकॉज मेरा फंडा क्लियर है, इफ आई एम कमिंग इनटू सीए आल्सो इज नॉट जस्ट 200 कैटेगरी, मेरे को 350 300 के ऊपर चाहिए मार्क्स। माय हाईएस्ट इज 343, बीट इट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई मेक। 343 इज द हाईएस्ट इन माय सीए अभी तक, इन सीए फाउंडेशन, बीट इट। और चाहता हूँ मैं बीट करूँ आप लोग, और पोटेंशियल है आपके अंदर बीट करने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पिचिंग नहीं कर रहा हूँ क्या पढ़ो या नहीं पढ़ो। ठीक है, मेरा आपको मैंने बता दिया, पर्सनल हाईएस्ट। आपके अंदर अगर वैल्यू है निकाल सकते हो तो निकालो, और औकात से आ जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इट्स टाइम कि आप अपने आप को मीडियोक्रिटी से थोड़ा बढ़ाओ। एवरीबडी इज अ गुड स्टूडेंट ओवर, दैट्स द वर्स्ट थिंग। अपन मिडिल क्लास है, ऐसे भी तो समाज में वैल्यू नहीं होता। यू आर देयर फॉर द सेक ऑफ देयर, ना तुमको डांट सकता है ना तुमको अप्रिशिएट करेगा, हमेशा वो रिपोर्ट करने के ना कैन डू बेटर, वो वाला कैटेगरी पे गिरते हैं हम लोग, है ना बोझेंगा, हम तो उसी में था। एक्सीलेंट स्टूडेंट हैज टू डू समथिंग। ठीक है, और पेरेंट्स के सामने अलग अंग्रेजी निकलता है लोग का, नॉर्मल में तो हिंदी बोल देगा, पेरेंट्स के सामने आई आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। कहाँ देखता है तुम मेरे अंदर? किधर? क्लास में तो ध्यान देता नहीं मेरे ऊपर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्लान इट आउट, विल कीप वन सेशन फॉर द करियर थिंग आल्सो। किसको करना है करियर वाला चीज? किसको करना है सेशन? फिर मैं कराऊंगा, तुम लोग आओगे तो है नहीं? करना है, जरूरी है, क्या क्या मन है बताओ, कुछ सोचा है? अभी वैल्यूएशन सोच रहा है, एक्चुअलियंस मतलब सोचा है? थैंक यू थिंकिंग, नाइस, आई एम हैप्पी। एनीबडी फॉर सिविल सर्विसेज? वन टू, ओके, देयर आर पीपल फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो। और बाकी लोग? एनीबडी फॉर सीएफए, फाइनेंशियल मार्केट्स? आयुष? नहीं इंटरेस्ट है तुमको? इंटरेस्ट है मगर पढ़ाई शायद उसमें नहीं करना, और किसमें? इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, अरे ये भी कई लोग लेता है यार। फिर मे बी इकोनॉमिक्स इन द फ्यूचर, स्टडिंग अब्रॉड। तुम लोग क्या करना चाहता है? भाई इंडिया में सिलेक्शन अभी नहीं होता है, शुभमन गिल ही चला गया है बस। शुभमन गिल को मिल गया होगा वो, सबको नहीं मिलता है, सारा का सारा चीज नहीं मिलता सबको। समझ में आ रहा ना? ठीक है, क्या क्रिकेट खेलने का सोच रहा है अभी भी? सोच रहा, अभी तो उम्र है ही भैया, 3 6 मारा था पिछला मैच में। दिव्या क्या सोचा है? 5 7 साल पहले आई यूज्ड टू थिंक कि क्या करना है, आई फील द सिचुएशन इज द सेम ओनली, किसी को कुछ फायदा नहीं है क्या आना है। स्ट्रेंथ वीकनेस कभी देखा है? हम लोग कितना भूखा है तुम लोग समझ में आ रहा है, हम लोग सिर्फ गोल ओरिएंटेड जाता है बस, कि अब की बार ये लेकर आना है बस, उसके बाद जीवन में क्या करना है तेल लेने गया, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बीकॉम कर लेगा। भैया अभी बीकॉम कर रहा हूँ, या फिर बीबीए कर रहा हूँ फॉर सम न्यू फैंसी वर्ड्स टू शो। भैया अभी बीबीए कर रहा हूँ, टू मेक इट वेरी ऑब्वियस कि आगे जाके तो ऑफ कोर्स मेरे चाचा जी बैठे हुए एमबीए करवाने के लिए। बट पहले समझो। अच्छा, कई लोग को एमबीए करना होता है, फिर मैं पूछता किस में करेगा एमबीए मतलब, और कुछ लोग थोड़ा ज्ञान होता है, एक चीज सीख लेता फाइनेंस, किस में करेगा? फाइनेंस में भैया, एमबीए इन फाइनेंस, उसमें क्या पढ़ेगा पता नहीं। थोड़ा जाग जाओ, सच बता रहा हूँ आपको, थोड़ा जाग जाओ, स्कोप सब में है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स लोग को बोलता हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से पान बनाना जानते हो ना, तो उससे भी करोड़पति बन सकते हैं, और गुवाहाटी में करोड़पति अगर आपको पान बनाना आता है। तो इसलिए डोंट गो फॉर द भेड़ चाल, जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग अक्रॉस सीए, सीएस, सी एफ ए,
ACC है, ये सब जो कोर्सेज होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोर्सेज एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड कोर्सेज, आई कैन बी एन हेल्प फॉर यू। बाकी जगहों में आपको हेल्प कर सकता हूँ, लॉ के लिए भी मैं किसी को बुला के हेल्प कर सकता हूँ आपको, इफ एनीबॉडी इज प्लानिंग फॉर दैट। ठीक है, तो वो सारा ही करना है, कि तू लॉ भी कर लेगा, सिविल सर्विस सारा कर लेगा, तो तुम सिविल सर्विस उसको ऑप्शन में रख के रखा है, एस्पिरेंट्स देख के वाला क्या, एस्पिरेंट्स देख के जाएगा क्या जीवन। मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। आप लोगों को लगेगा, मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ ना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। प्लीज फिगर आउट, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फिगर आउट योर शिट, इट्स अ बैड थिंग कि ये भगवान, हम 18 साल का या 19 साल का हो गया, अभी तक हम जीवन में ये नहीं सोच पाया है कि क्या होगा, कोई ना हमसे पढ़ पाया है ना कोर्स पढ़ पाया मेरे से, कुछ ऐसा नहीं है। यू कैन फिगर आउट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बट यू हैव टू ट्राई। मेरा पॉइंट यही है, बहुत जन ट्राई ही नहीं करते, वर्स्ट पार्ट ये है, बहुत जन ट्राई ही नहीं करते सोचते हुए कि हम नहीं सकेगा। बोलो क्यों? क्योंकि 12th में मार्क्स अच्छा नहीं आया था। मैं मम्मी पापा को भी लगा था, मैं 10th का मार्क्स देख के, कि साइंस कर लेना चाहिए इस लड़के को, कि अच्छा मार्क्स आया है, इंटरेस्ट हो नहीं हो, है ना कॉमन, ह्यूमैनिटीज देने नहीं देता तो फिर क्या मिलता है, ऊपर से प्लस मारवाड़ी, कॉमर्स। बात समझ में आया आपको? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग, दैट यू डोंट चूज, एंड इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। अरे आप शायद कोई और चीज में बहुत अच्छे हो, बट हम लोग टैग लगा दिया है। अब इसीलिए, अब इसका क्या तरीका है, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस मोल्ड, दैट यू डू एक्सट्रीमली वेन एंड यू वर्क वेरी वेरी हार्ड, दैट्स माय अल्टीमेट गोल। एक तो गाइड करने का है ही। अब एग्जांपल ये अच्छा करेगा तो उसको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आएगा कि चलो भैया हो जाएगा, राइट। आई कैन शो यू द सिलेबस ऑफ सीए वंस एंड शो यू कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बिकॉज इफ आई जस्ट शो यू वंस, देखो हाँ, क्यों क्यों आपको पढ़ना जरूरी है अच्छे से, देखो ना हाँ, क्योंकि आप लोग हंस दोगे अभी के टभी। आप बताऊंगो, इन अकाउंटेंसी व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट यू स्टडी, व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट यू स्टडी इन अकाउंटेंसी? पार्टनरशिप, थैंक यू। इतने लोगों को टाइम लगाया, बहुत अच्छा लगाया हमको। एक पूरा किताब किसके ऊपर है? पार्टनरशिप। एक्सीलेंट, ऑसम। ठीक है, इफ आई जस्ट गो टू फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम ऑफ कोर्स, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी खराब है, फिर भी पढ़ना तो उसी में पड़ेगा। मॉड्यूल 2 में जाएंगे, देर आर टोटल 11 चैप्टर्स, ठीक है, टोटल 11 चैप्टर्स, 11 चैप्टर इजी। जस्ट गो टू चैप्टर नंबर 10 एंड लुक एट दिस इज वन चैप्टर। वेक अप टू रियलिटी। समझ में आया कि कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग क्यों होने चाहिए? ओके सर, ये तो डराने के लिए आप बोल रहे हो, लेट्स गो टू कंपनी अकाउंट्स, वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग है। सर इश्यू तो देखा है, अब उसके बाद इश्यू हो रहा है हमको, ठीक है, दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियरिंग इट। ओके सर, ये आप डराने के लिए दिखा रहे हो ना, इको का दिखाओ। इको का तो टफ होगा ही नहीं, अकाउंट्स तो ऐसे भी टफ होता है। ओके, एज यू से, इको फॉर यू ऑल हैज बिकम एक्सट्रीमली लवली नाउ। अरे रुक जाए यार, कुछ भी खुलता है। फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम, एंड देन वी गो टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, पेपर 4 जस्ट वन बुक, इजी। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में एग्रीगेट डिमांड भी आ जाता है। 2 सेक्टर भी, 3 सेक्टर भी, 4 सेक्टर भी। पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट बजट इन एन एलाबोरेटेड मैनर, बिग टाइम, मनी मार्केट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, दैट्स द ओनली सिलेबस फॉर 100 मार्क्स ऑफ जस्ट एमसीक्यूज। इंडियन इकोनॉमी छोड़ दिया है, बोला नहीं कुछ भी, कब तक है? 38 पेजेस का, टिल ग्लोबलाइजेशन, ये डाल दिया। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड आपने जो पढ़ा है उसमें खाली नीचे में कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट है। ठीक है, मनी मार्केट जब मैं खोलू कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट है। पब्लिक फाइनेंस में खोलू कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है। अगर मैं सिर्फ थ्योरी और डिमांड एंड सप्लाई खोलू कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको इसका कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। Yet people score above 300 also under the circumstances also. So you people have the caliber to do it. ठीक है, अभी सिलेबस थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा बढ़ गया, ऑफ कोर्स। जैसे एग्जांपल आई,
कैन टीच इको एंड बोथ अभी के टाइम में, बट आई विल बी वेरी बोलते हैं ना रिलक्टेंट इन टीचिंग फॉर सीए फाउंडेशन बिकॉज द सिलेबस हैज बिकम सो बिग। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज आपको फिगर आउट करना है, यू शुड एटलीस्ट नो, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि क्या है, आप क्या करने वाले हो। इफ एनीबडी इज थिंकिंग ऑफ सीए, तो मैं नहीं बोलूंगा कि इट इज द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड, बट I can give you one assurance. It's like an insurance that you will do for your life if you clear in one go or in the least amount of time possible. That is the only benefit you can have. Law again, very good scope, but you have to be the absolute best into it. तब आप बहुत अच्छा मिंट करते हो मनी। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है मिंट करना पैसा। यू आर हियरिंग एवरी हियरिंग यू चार्जिंग अ लाख, उसमें टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। या कोई भी फील्ड में जब आप जाने वाले हो, एंड प्लीज फॉर दोस पीपल जो बोलेगा बीकॉम करेगा, बीकॉम या बीबीए करेगा, दैट्स नॉट अ करियर ऑप्शन फॉर नाउ। ठीक है, आप अगर एमबीए भी सोच रहे हो तो क्या आपको पता है आप एमबीए में क्या करने वाले हो? यू शुड नो अबाउट इट। एवरी कोर्स इज फैबुलस। आपको तो एमबीए अच्छा नहीं है, अरे एमबीए बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। बात समझ में आया आपको? मास कॉम इज ग्रेट, पीपल आर अर्निंग इन लैक्स डूइंग मास कॉम, सम पीपल आर देयर सिटिंग इन देयर होम। बात समझ में आया आपको? तो यू टू फिगर आउट योर थिंग्स, पहले थोड़ा एक्सप्लोर करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो सेशन में बैठूं आपके साथ में यू आर कंप्लीटली ब्लैंक न्यूआंस की तरह बैठे हुए हो। ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई एम अ वेरी बोलते हैं ना, अब इसको मैं बोलूं मेरे मार्केट के लिए खराब है अच्छा, आई डोंट नो, बट इट मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं अपने स्टेटस को लेके। यू हैव टू फर्स्ट टॉक टू मी फॉर सीए एंड देन यू ज्वाइन। मतलब पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ये पढ़ने वाला है, ये करने वाला है, ये टारगेट है अपना, उसके बाद करो। ठीक है, आई विल नॉट गिव यू फेक मोटिवेशन अननेसेसरी कि मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब नहीं है, वो नहीं है। हाँ, फायदा ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, तो आगे जाके जैसे अगर आप एमबीए देते हो, कैट देते हो, कुछ भी देते हो, तो वहां पे कुछ टॉपिक्स जो है कॉमन आ जाता है, जो आपके लिए इजी होता है कंपेयर, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कुछ कई लोगों का यहाँ पे किसके किसके मैथ्स नहीं है यहाँ पे, ओके क्वाइट मेनी। तो मैथ्स नहीं है आपका, तो आपको मैथ्स करना पड़ेगा ना, तो उसी बहाने आपका मैथ्स एक बार के लिए, मैथ्स एलआर स्टैट्स हो जाता है एक बार के लिए आपका। तो जो आपको आगे जाके कोई भी, जैसे अभी एग्जांपल शी यू आर अप्लाइंग फॉर क्लैट, राइट? क्लैट आल्सो हैज दिस, इट आल्सो हैज एलआर, इट आल्सो हैज इंग्लिश, इट आल्सो हैज दीज ऑल थिंग्स। तो वो कॉमन हो जाता है, तो वो थोड़ा आराम हो जाता है कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, बिकॉज दैट इज द अर्लीस्ट यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बाकी आप देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ग्रुप में ऐसे बोलूंगा आपको डिस्कस करोगे, वन टू वन बैठना पड़ेगा अपने को। ठीक है, दिस इज नॉट अ वन टू वन। अरे आप सब लोग अलग अलग है यार, यूनिक प्रोडक्ट्स है आप लोग। समझ में आया? एंड आई कैन नॉट टॉलरेट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मेरा स्टूडेंट है, आई कैन नॉट टॉलरेट अ स्टूडेंट लाइक डॉल्सी जो अंडर कॉन्फिडेंट है। समझ में आया या नहीं है? हम लोग का डरने वाला सिस्टम नहीं है। क्या होगा मेरा, बढ़िया ही करता है, सब हारता ही है, बस अपना पोटेंशियल दे देगा। हम तो सब बोलते हैं एवरीबडी हैज एन हनुमान इनसाइड इट, इट्स जस्ट व्हेन इट इग्नाइट्स वाला चीज है, तो वो पोटेंशियल नहीं पता। और ये बोलने के लिए नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे कोई ये चीज 18 साल की उम्र में बोल रहा होता ना कि तुम्हारे अंदर है, तो शायद अभी तक जितना हम अच्छा कर रहा है उससे ज्यादा और डबल अच्छा कर रहा होता। बात समझ में आ रहा है? तो कोई बता बोला ही नहीं, लगा कि एवरेज ही है, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आया आपको? तो बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा हो जाएगा जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया करेगा, और उसके लिए कॉन्फिडेंस अभी से जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है बरीशा जी? ठीक है, हैव यू फिगर आउट समथिंग? ठीक है ग्रेसी, चलो फुटो अभी। इस टाइप का कुछ टेस्ट प्लान आपका बना हुआ है, देखिए दिसंबर नवंबर दिख रहा है आपको? इस टाइप का कुछ बना रहेगा आपके लिए पूरा महीना का, दिख रहा है क्या? अरे क्या रोना लग गया तुम, अरे क्या हो गया तुमको? तो अरे अरे क्या फिर, अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गया? अभी तो तुम ऐसे करके रो रहा था। आंख से तो रोकता है। कृष्णा जी, तुम मेरे साथ आ जाओ यार, मेरा ना सच बता रहा तुमको, मेरा कम से कम 700 मैसेज रन रेट होगा। आ जाना कोई एक दिन, जिस दिन स्कूल नहीं जाता ना उस दिन आ जाए, तो जाया करो फिर। थोड़ा बहुत अटेंडेंस का चक्कर नहीं है क्या तुम्हारा? सब ठीक है। पर तुमको क्लैट ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, हमको पता तुम ड्रॉप करते हो। कुछ नहीं फर्क पड़ता था यार।
कुछ नहीं होता है, तुम रिग्रेट करेगा आगे जाके, देखना। देना चाहिए था, अगर तुम एटलीस्ट तुम क्लियर नहीं भी करता ना तो एटलीस्ट देना चाहिए था, बैठना तो चाहिए था तुमको कम से कम। मेरा पॉइंट वही था। इतना तो पहले से हम बोला था। गाँव में मन है। I'll make you meet somebody good who is doing extremely good in you have I have a friend known as Nishkash Kothari and Yash Kothari, which is bloody good in their fields. Yash Kothari बोलते हैं। Nishkash Kothari has been very famous in NUN. One में he was very famous. So they are doing very good. वो साइबर को बैठा था ना। हाँ वो नहीं पता मेरे, बट वो अच्छा लॉयर से मिला देगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो मिलवा दूंगा मैं, बात करो, डिस्कस करो। फ्लैट का मन तो है। लेट्स सी, आई थिंक आफ्टर हम लिटिल सेटल्ड यहाँ पे फ्लैट का प्लानिंग इस तरीके से हम लोग यहाँ नहीं, आई रियली वांट टू स्टार्ट फ्लैट का प्लान है। सिर्फ टाइम कांस्टेंट है, वैसे हो रहा है। तो सिलेबस देखा हुआ है। आई हैव गेटिंग पीपल इनटू इट वेयर इफ इट मैचेस विद द सिलेबस वी चेक वंस ना, क्या करा तो फ्लैश का जो मैथमेटिक्स और वो है, इफ इट मैचेस विद सीए का मैथमेटिक्स then we can plan out with Flash because then I can form a team. Biggest problem is NR वाला पार्ट जो बन रहा है हम लोग का दिक्कत है, बाकी सब बन रहा है। इंग्लिश इज रेडी, मैथ्स और मतलब पॉलिटिक्स एप्टीट्यूड जो है उसको एक बार चेक करना। लॉ होता है, एक बार कंपेयर कर लेना, साइन काम होगा, एक बार कंपेयर करके फिर भेज देना मेरे को कि भैया ये चैप्टर में डिफरेंस आ रहा है, फिर कैन बी वर्कड आउट विद प्लान बाय दैट। श्योर, ठीक है। क्या परीक्षा, क्या पैटर्न दिया हम बोले सलाम खोल वॉक पैसा है नहीं नहीं डाउट क्या, अगर हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ने से उधर मतलब फॉरेन से डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने से हम लोग डोमेस्टिक जो प्राइसेस है वो जो फायदा बढ़ेगा हमें। वो बढ़ना आता है ना कि अगर एक्सपोर्ट में डिमांड ज्यादा हो रहा है, कंट्री में सेम डॉलर ज्यादा खरीद सकता है, हाँ प्राइस गिर पड़ेगा ना, कहाँ का सामान है वो इवेंचुअली बढ़ेगा। ये भी करेंसी डेप्रिसिएशन ना, कोई कंट्री में अगर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, वो तो चलता रहता है। अच्छा, बढ़ता कब तक रहता है बिकॉज कोई करेंसी जैसे चाइना है, तो पता है एक्सपोर्ट भी उतना कर सकता है, इंपोर्ट भी उतना कर सकता है, उस केस पे करेंसी चलते रहता है। तो इस डिमांड बढ़ जाता है तब पे करेंसी एप्रिसिएशन होती है। एक्चुअली के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली के बारे में आपको बात करना है, इसके बारे में और भी एक दो चीज के बारे में तुम्हारा एक इशू है रिसर्च है ना, रिसर्च इज नॉट स्ट्रांग बिकॉज़ आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो कि पहला चीज तो क्लियर कर लेना कि एक्चुअल्स वी हैव टू डू एंटायरली ऑनलाइन, देयर इज नो फैकल्टी ऑफलाइन हियर जो उस लेवल पे पढ़ाता है, तो सारा ऑनलाइन ही होता है पढ़ाई। एक तो ये है सिस्टम, दूसरा क्या है, यू हैव टू डू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन, इज टू हैव टू यू टू जो हमको तुम्हारे केस में ऑब्जर्व हुआ कि यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, मतलब एक होता है पढ़ लिया, दिमाग में सेट भी कर लिया, बट एक होता है सोचने का एक ठोक तो ग्रैप इट इनटू सच लेवल कि हमको सब कुछ आता है उसमें से, वो एक दिक्कत दिख रहा है। थोड़ा सा वर्क रियली हेल्प यू इन द प्रोसेस, ठीक है, एंड क्रिएट अ बैकअप प्लान फॉर एक्चुअली कई लोगों के ना पेपर्स होते नहीं है। एक्चुअली सारे क्या कोर्स करके क्या होता है, टिपिकल कोर्स लेने से पहले एक्चुअली एज इट इज मल्टी कर देना, ठीक है, ये बस सब कर दे तो फिर उसके बाद वो तो सही है, तो यार तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं पढ़ेगा तो ही अच्छा हो सकता। सीधा होता है कि एक्चुअली तुम्हारा डिग्री के लिए तो वो ऐसा कोर्स अगर एक्चुअली नहीं हो तो हम वो कर रहे हैं। I'll tell you, give an attempt of C, at least give a CA foundation, at least मेरा मन है, because उसके बाद तुम्हारा एक्चुअल शिफ्ट वैसे भी नहीं हो रहा है, ये अटेम्प्ट दे दो, because हमको ऐसा लग रहा है you do very well, I'm just having a feeling, I just have a gut feeling, because उसके लिए मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो तुम्हारे अंदर है, it's not just कि I'm teaching, that's what I'm telling you, but I feel that you can do it। मेरा मन है कि तो मेरे को CA फाउंडेशन ले दो, उसके बाद तुमको इंटरमीडिएट देना है नहीं देना वो तुम्हारा चॉइस है,
एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म बना हुआ रहेगा कि चलो ठीक है मेरा एक बैकअप है। लेकिन इमीडिएटली हम क्या करेंगे, फिर वे स्टार्ट टाइम और तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है ऐसे। विल लर्न फोर थिंग्स न्यू व्हिच अदर्स विल नॉट गेट, जो कि तुम्हारा इवेंचुअली बीकॉम में भी काम आ जाएगा आगे जाकर। देयर इज नो लॉस। तो मेरे हिसाब से मेरा मन है कि तुम्हें बढ़ बस my background students, I see you as one of the students who can clear very well. Or maybe if you in the process if you start liking it, but then foundation will not be the right time to say okay I like it. इंटरमीडिएट में अपन स्ट्रेस पढ़ने में था, अगर मन हुआ घर पे डिस्कस करना, करने का मन है तो कंटिन्यू करना, नहीं मन है मुझे तो लगता है कि एक्चुअली करने का मन है तो पहले ना एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप ना पीछे कि चलो आई कैन गो बैक टू अ वेरी स्ट्रांग कोर्स इन द बैकअप, विल बी समथिंग। हमने एक बहुत इजी सा कोर्स साइड में रखा जिसका कोई वैल्यू नहीं कर पाएगा। आपको कौन सी मतलब हम ऑनलाइन सर्च तो कर रहे हैं बट हमको मतलब अब एक्चुअली में क्या मतलब अर्निंग होता है, कितना टाइम देना होता है पेपर के ऊपर डिपेंड करता है सर तुम्हारा। हमको सब्जेक्ट जो पढ़ाता है मतलब कुछ मिनट पढ़ाई में है क्या कि या फिर जॉब करने के बाद बस हमें पता है रिस्क कम होता है बट एक्चुअल जॉब क्या है मतलब हमको पता है एक्चुअली में हम लोग रिस्क कम करने का वो करते हैं ऐसे हम शायद एग्जैक्टली तुम्हारा वैल्यूएशन का काम होता है, एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन का काम एक वैल्यूअर करता है, तो उसमें तुम्हारा एक्चुअल सेंसर का ऊपर वो रहता है। और उसके बाद रिस्क एनालिसिस करना, तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम कितना कवर तुमको कराना है वो सब कराना, तुम्हारे काम है। बट इट्स मोर ऑन crunching in general, like you use a lot of excel, lot of number crunching, financial modelings बनाना, ये सब so you'll be a pro in excel numbers में। if you love numbers you will be doing well in actuals. Riya is having a difficult time because थोड़ा उतना strong नहीं है numbers। रिया जो कर रही है शी इज आल्सो डूइंग एक्चुअल सर्विस, इट्स वेरी गुड, बट उसका नंबर्स में है वो बोला कि बहुत ज्यादा है, इट्स लाइक हाँ मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा ना, रिया से बात करेगा। रिया गुरावत बोल रही है आरजीएस, आरजीएस टॉपर चल रहा है, हिमांशु है ना। हाँ 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 उसका बड़ा था बच्चे लक्ष्य सर स्कान स्कान लक्ष्य सर हम लोगों स्कूल का ग्रेजुएट हो गया बहुत अच्छा नाम था तो वो भी एक्चुअली करो मैं फ्रेंड का भाई मैंने पेपर्स लिखा था 10 ईयर, उसका 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया अब 5-6 पेपर हो गया उसको, तो उसके बाद तो फिर हम उससे बात क्या कब से बोल रहे हैं कर लो, अदरवाइज आई मेक यू मीट सर्टेन पीपल जो कि गुवाहाटी का तो नहीं बाहर है, सच में नहीं जाएगा। ये रिया गुवाहाटी पे तो कर रहा है इसलिए तो हम बोला कि दिलवा दूंगा। नंबर क्रंचिंग बहुत ज्यादा है उसमें, सर इवन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स रहता ही है, बट यू हैव टू बी वेरी बस मतलब देखो इट इज अ वेरी डेडिकेटेड कोर्स, ठीक है, इसका अभी डिमांड है बिकॉज इट्स लेस सप्लाई, ठीक है वो वाला सिस्टम है। तो कई लोगों का दिक्कत होता है कि सारे पेपर्स नहीं कर पाते, दैट्स द प्रॉब्लम, बट विद एवरी पेपर योर सैलरी गेट्स इंक्रीज, सबसे कुछ है तो वैसा सही है। इसलिए मैं बोला कि अगर मैं तुझे बात भी करवा दूंगा तो उसके बाद में प्लान नहीं कर, एटलीस्ट प्लान से ऑप्शन एटलीस्ट कि कुछ रेडी रहे कि चलो इफ इट्स समथिंग तुमको लगा कि यार इट्स नॉट मेंट फॉर मी, वी विल कम बैक हियर। सीए देखना चाहिए ये सीएफए अपन तो सिमिलर सीए में बैचलर्स के बाद करेगा। हाँ I still feel CA plus an MBA is better combination than CA. I still CFA is also a different level, but at जहाँ पे CFA को hire करता है ना वहाँ CA को भी hire करता है। Like my friend, he is the head of consulting group of Axis Mutual Funds. Technically ये CFA based, उसमें CFA को 6 लाख रुपए दे रहा है, उसको 22.5 लाख CA, he is not even done CFA। तो he's like कि practical exposure important होता है, ऐसा नहीं कि हम टाइम लेके जाएगा learn बीटा है लेकिन learn gamma and I'll go there and I'll show off to people that I know all this thing and can work. How is your experience at times? CAs are also wonderfully paid nowadays in the corporate world, especially in the world of finance. But मेहनत बहुत ज्यादा है, अगर आप सोच रहे हो करने का, make sure that you go in one clear because the earlier you clear, you'll have a great jump in your careers. सीए का ऐसा नहीं है कि काम क्लियर से वो हो जाए जिससे 50 साल तो नहीं हो रहा, चांस ही नहीं, तो दोनों कुछ हद तक इफेक्ट हो सकता है, बट आई थिंक इट विल बी कमिंग एज एन एड टू द एक्चुअली यूज द कैलकुलेशन प्रोसेस। अरे भाई काम आना भी तो पड़ेगा लोगों से टाइपराइटर को जॉब चला गया पीपल इमेजिन की चला को। That can जाएगा happen in graphics. So my friend is in graphic designing now. It's like where our work has been sucked up very badly. तो लो क्लिनिकल वर्क था ना जिसमें वो आराम से would have charged 200 rupees 300 rupees for a poster or something, and it's completely gone, it's like vanished. That's a considered graphics एक point but then ऐसे मतलब वो AI से बड़ा हिट on graphics किया है, video editing graphics very much, and I think CA को AI help भी करेगा आगे तक।
Excel will become much more easier. The AI will be integrated into Excel. ज़्यादा And India is very emotional country. इंडिया में बाजार से नहीं चलता है सोचते हुए कि यार हमारा सब कुछ कंप्यूटर कर देगा लोगों को चाहिए सामने आओ मेरे को टैक्स बताओ बाकी सीए में या एनी अदर कोर्स में वैसे ये तो कितना अच्छा है देखो मैं सीधा बताता हूँ एक सीए ऐसा भी हो सकता है जो अभी 50,000 रुपए में काम कर रहा होगा मैं था गुवाहाटी में, ठीक है और मैं आपको ट्रूथली बताता हूँ आई नो दैट if I come to the market and even if I spared around 1 year of my life not doing work in the CA field still I will not going for 1.5 lakhs के नीचे मैं नहीं जाऊंगा I will not be there because I have that confidence क्योंकि जब मैंने शुरू में क्लियर किया था I got a job offer of 1.5 lakhs आपका एग्जाम फ्लिप मेरा वन अटेम्प्ट मतलब मेरा एक अटेम्प्ट मेरा मिस हुआ था फिर मैंने क्लिक करके दिया था विद लैक ऑफ गाइडेंस वैसे जैसे मुझे वो गाइडेंस मिलना था यहीं पे लाइफ टीचर मिल गया clear guidance. It's the right guidance. Do you think my fundamental goal is PG 11 and 12? You know what? You are not even knows. But अगर 11 and 12 में रूटीन्स होता है तब अच्छा रहता है. People have become so brainwashed कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा गलती कर रहा है. आप किसी सीनियर से पूछेंगे तो आपको बता देगा कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये सब थी. Competitive हो रहा है but you have to become smarter. As simple as that. तो इसलिए वैसे अगर आप अच्छे हो उस फील्ड में if you're a very good CA, if you love reading, सिक्स ने बोला no, if you love reading, if you have the power to break. मेरे पास में एक केस आया He says, I have 1,000 employees. I'm not able to divide. How do I bifurcate the entire process of their salary payments? Tell me what are the labor laws possible? I've never done labor laws in my life. I just read it once, पहले कभी. मैंने पढ़ा नहीं है भाई 6 साल हो गया मेरे को लेबर लॉज नहीं पढ़ा मैं लॉज पढ़ा रहा हूँ मैं लेबर लॉज नहीं पढ़ा क्योंकि सिलेबस में नहीं था कभी जीवन में पढ़ाने लगा नहीं पढ़ा बट वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई हैव टू स्टडी लेबर लॉज एंड आई हैव टू रीड इन सच अ वे कि आई बिकम एक्सपर्ट एंड अ लॉयर आल्सो इन केस ऑफ लेबर लॉ दैट इज द चैलेंज आई टेक बोलो मैं पढ़ लूंगा कोई दिक्कत नहीं आई कैन डू द रीडिंग बिकॉज अदर्स हैव अराइव्ड जो 5 साल से सीए है और प्रैक्टिस में दे माइट हैव एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट बट आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग सो मच दैट आई कैन एक्चुअली बिकम बेटर देन देम एज सिंपल एज तो आप कितने प्रोएक्टिव सर में अब अगर आप एकदम क्लरिकल काम करोगे जीएसटी का रिटर्न लगाओगे ये लगाओगे वो लगाओगे वैसा काम करोगे इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट ये तुम कैसे ऐसा कोई अब उसमें करोड़ में कमा रहे हैं सीए तो मैं तो बोलता हूँ सीए करो तुम्हें चला जाओ बहुत डिमांड है मेरे को ऑफर मिला है एंड आई टेल यू द फिगर मैं उससे क्यों नहीं जा रहा है आप बहुत डिमांड है वहां पे बहुत डिमांड है आप सोच लो अराउंड हाफ ऑफ तक गेटिंग एज अ सैलरी क्लोज टू दैट पोस्ट योर टैक्सेस इतना सैलरी दे रहे हैं वो लोग आ जाओ करने के लिए काम एक बात बता रहे हैं यार हमको भी जाना है कि फैमिली आ रही है तुम अपने आप को कॉन्स्ट्रेन मत रखो एंड यू थिंक कि तुम्हारे लिए तुम बाहर नहीं जाएगा गुवाहाटी के बाहर नहीं जाएगा नहीं इंडिया तब बस तुम्हारा एक्चुअल में काम नहीं आएगा फिर तो तुम्हारा इंडिया में है चाहिए गुवाहाटी में इतना नहीं है एक प्लान सर पहले थोड़ा कोर्स के बारे में और स्टडी कर ले सीए कोर्स तो टफ है टफ नहीं इतना लंबा है तो वो मन है तो उसको करने का मन है तो कर क्लास कर कोई दिक्कत की बात नहीं। और रहा बात बाकी इसका एक्चुअली आई मेक यू मीट पीपल कौन सा डिजाइन फैशन फैशन लिफ्ट के थ्रू ही ना कोई भी इंसान जो डिजाइनिंग में कर रहा है टॉप इंडस्ट्री है डिजाइनिंग फैशन व्हाट डिजाइनिंग इज जस्ट बैचलर्स इज प्रोडक्ट में वो भी आता है अच्छा पैकेजिंग डिजाइनिंग वाला बात करेगा तो ओके आई थॉट एक्सेसरी डिजाइनिंग एंड ऑल दोस बट दिस स्पेशलाइज my one of my juniors is doing leather का accessories का इसमें अच्छा अर्निंग होता है इसमें अच्छा अर्निंग आप अगर किसी का अच्छे से अच्छा कमाओगे स्ट्रगल है जैसे सीए में क्या होगा जॉब आपको इजीली मिल जाएगा अभी फटाक से बिकॉज पीपल आर रेडी टू हायर यू डिफिकल्ट है टू क्रिएट योर नेम तो बनाना पड़ेगा कि तुम अच्छा है स्ट्रगल करने में रेडी है तुम तो बहुत स्कोप है सेकंड्स हो गए मतलब पहले मैं जिनसे कर रहा था कब इशू आ गया क्लास I'll give you Devanshi's number. Talk to Devanshi one because she's in Delhi right now. She's doing fashion right now. नहीं तो उसके कैटेगरी में है तो हाँ वो वर्ल्ड में है इसमें है she's in a very good college. वही मैंने जो वर्ल्ड का एग्जाम्पल दिया था ना ये केस से देंगे ऐसे करना है तुमको क्लास टीचर टाइम वेस्ट करता है खाली और कुछ नहीं करता
हम ये वो खुद को तो आता नहीं है, लोग प्रोडक्ट बेचता है तुमको, ये कॉलेज में ये कोर्स है, ये ले लीजिए, उनको कमीशन मिलता है उससे। हम देख लिया है, वो लोग को बुला के हम सारा सेशंस करवाया हुआ है यहाँ पे, वो हम देख लिया। जाओ, जाने में मन है तो जाओ, बाकी आप खुद ही फिगर आउट करते हो, वो लोग कैसे बताओ आप। सर्च में कौन तो मैं एक दिन ना टाइम निकाल के आओ, तो मैं से क्लास के बाद में आओगे, दिक्कत नहीं है, सिट डाउन एट वन डे, तुमने जो जो रिसर्च किया है वो हमको बताओ, फिर विल सिट डाउन एंड टॉक, ठीक है, हाउ मच यू नो आई डोंट नो ना, दैट्स द प्रॉब्लम। जो शेयर करो मुझे उसको एक मैंने दिया था आपको सेट हाँ एक बार वो क्लास बोला और सेकंड में चलो मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट बस की बात करूं, मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं आपको सवाल शॉर्ट कट उस फेज पे आज कॉन्फिडेंट है ना कि मेरे को समझ में आ रहा है कि कितना एप्लीकेशन है, कटा एप्लीकेशन अच्छा है, कटा है, फिर चाहे आप सिंगल समझता है शिक्षा का काम ठीक है। और रेशियो ऑफ शेयर और रेशियो ऑफ शेयर और होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। आपको टीके को उठाना पड़ेगा, लेकिन जो आपको हर इसको अच्छा करना है, अभी कार्य के लिए आपकी संख्या दवा आप कौन सा क्या करोगे? यस, फिर से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट
फिर अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया मैं जैसे मेरा टीम सेगा और ईशॉप शेयर में जितना काम पड़ा था मैं एक्चुअली आपने प्रैक्टिस को एक बार हुआ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो सारा स्टोरी प्रैक्टिस करा अपने आप का अब उसको बना प्रैक्टिस बात फॉलो दैट टाइम इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ये क्या कर रहा है अच्छा क्या हमारा अच्छा इसे शेयर कर रहा हूं आंसर फ्रेंड आपका बहुत डालता नहीं है प्ले एडजस्टमेंट कर ले आप भी अपने से वो बिल्कुल करेक्ट है बुक में अपने मर्जी से किस टाइम में परसेंटेज डाल देगा किस नहीं डालेगा वो ना मर्जी है वो मन मर्जी है वो बस से क्या हो समझ में आया? वो अंकिता है तो वैसे तो मैंने अपडेट देगा इंस्ट्रक्शंस सारा पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है देगा ये वो एग्जाम होगा तो सब फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस होगा सारा अपन स्केल में लिख के नहीं बनाने का अपन होगा ठीक है क्लास में नाम बनाएंगे ये इसमें कोई ऐसे डेली एवरेज है और ये डुएट ये इसको कर सकते हैं आपको बस एक ही टेंशन है तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकल थोड़ा बात होने एक्सपीरियंस से इग्नोर भी कर दिया है और जो खुशी हो रहा है कि मैं ऐसे नहीं करना देखते सुबह हम लोग फील पर होते हैं एडमिशन में हम आए थे फोर डेज तो क्या वही करा ग्रामीण वही आता है पूरा तो वही आता है यार तो थोड़ी लाइफ में स्टोरी में ना सिखा रहे प्रैक्टिकल में जाए तो समझ आएगा मैं एक्सपीरियंस तो हमारा
यही कॉन्फिडेंस चाहिए, बस तुमने दिल जीत लिया मेरा। अब तुम्हें टेस्ट ना भी दे तो मेरे को खुशी है। नहीं नहीं, ये लोग दोनों जान, ये लोग दोनों जान, ये लोग दो जान। संयम और ये। बहुत जोर से इसको आ रहा है मन। ये टेस्ट का डिफिकल्ट है ही नहीं, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वो कर लेना, क्या है। दो तीन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आया तो फिर चैप्टर ही क्या हुआ, है नहीं। किससे इजी? सेट ई तो सबसे लेवल क्वेश्चन था। सेट ई सब तो सक गया यार, हमको तो दुख हो रहा है अभी। हम इतना मन से आया तो सेट ही सबको फटा पड़ा होगा, हुआ नहीं होगा, तुम लोग कैसे कर लिया बे? लास्ट था, मजा आ गया ना। अगर चार्ट नहीं तो सोचो। अरे वो, अब बताता क्या हुआ। अभी तक